सास हो तो ऐसी। सुनीता सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी और उसकी सास सामने के एक कुर्सी में बैठकर चावल से कंकड़ निकाल रही थी। उसी वक्त हेमंत ऑफिस से आया। तभी सुनीता उठकर दरवाज़ा खोलने जा ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, तुम रुको बहू, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। यह बोलकर उसकी सास ने दरवाज़ा खोल दिया और हेमंत घर के अंदर आ गया। हेमंत सीधे अपने कमरे में चला गया और कपड़ा चेंज करके सुनीता के पास आया टीवी देखने के लिए। उस वक्त सुनीता सीरियल देख रही थी। तभी हेमंत ने रिमोट छीन लिया और मैच देखने लगा। तभी सुनीता उदास होकर कोने में बैठ गई। सुनीता को उदास देखकर सुनीता की सास हेमंत के पास आई और हेमंत को कहने लगी, बदमाश, तुम मेरी बहू को क्यों सता रहा है? चुपचाप बहू को रिमोट दो। अगर तुम्हें मैच देखना ही है तो दूसरा टीवी खरीद लो और रोज़ रोज़ मेरी बहू को ऐसे परेशान ना करो। यह बोलकर हेमंत से रिमोट छीनकर रिमोट उसकी बहू को दे दी। कुछ दिनों बाद सुनीता की सास को पता चला कि सुनीता माँ बनने वाली है। तो उस दिन से उसकी सास ने सुनीता को कोई भी काम करने से मना कर दिया और कहा, बहू तुम माँ बनने वाली है, आज से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, आज से तुम सिर्फ आराम करोगी। तुम किसी भी प्रकार का टेंशन स्ट्रेस मत लेना, इसका बुरा असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। घर का सारा काम मैं अकेली ही कर लूँगी। तभी सुनीता ने कहा, पर माँ, आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर लेंगी? आपके घुटनों पर भी तो दर्द होता है ना। तभी उसकी सास ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे घुटने का दर्द दरअसल पुराना है, मैं मैनेज कर लूँगी। आज तक मैंने मेरी बेटी से कुछ काम करवाया नहीं है तो मैं तुमसे काम क्यों करवाऊँ? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। अगले दिन सुनीता की माँ बनने की खबर सुनकर हेमंत की बहन सुषमा सुनीता से मिलने आई। अपनी माँ को घर का सारा काम करते देख सुषमा ने अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहने लगी, माँ, आप घर का सारा काम क्यों कर रही हो? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आप ही घर का सारा काम कर रही हो, सुनीता को कुछ काम क्यों नहीं करवा रही हो? तभी उसकी माँ ने कहा, सुनीता प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। तभी सुषमा ने कहा, पर माँ, उसकी प्रेगनेंसी को अभी 3 महीने ही हुए हैं, उसका तो पेट भी बाहर नहीं आया है, वह काम कर सकती है। मैं मानती हूँ कि पेट निकलने के बाद काम करने में तकलीफ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से ही उसे काम न करवाएं। तभी उसकी माँ कहने लगी, तुम इतनी जल क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें शादी से पहले कुछ काम करवाया था? नहीं ना, बस सिंपल सी बात है, सुनीता भी मेरी बेटी जैसी है। तुम दोनों भाई बहन तो खुद के कच्चे भी नहीं धोते थे, कच्चे भी मुझे ही धोने पड़ते थे। तुम मेरी बेटी होकर कभी तुमने मेरे कपड़े धोए हैं? सुनीता रोज़ आज भी मेरे कपड़े धोती है, नहाने जाने के बहाने जाकर आज भी वो मेरे कपड़े धोती है। ऐसा नहीं है कि सुनीता कुछ भी काम नहीं करती है, शॉपिंग का सारा काम करती है, जिस काम में हेल्प लगता है वह सारा काम करती है। आज उसके सिर में दर्द है, इसीलिए आज मैंने सब काम किया है, लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी वह मुझे कुछ भी काम करने नहीं देती है। मैंने कुछ तो पुण्य किए हैं जो मुझे सुनीता जैसी बहू मिली है। सर दर्द करने के कारण सुनीता अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसकी सास गर्मा गर्म नाश्ता और सिर दर्द का दवा लेकर सुनीता के कमरे में गई और अपने हाथों से अपनी बहू को खाना खिलाने लगी। खाना खाने के बाद सर दर्द का दवा खाकर सुनीता सो गई। सुषमा की माँ जब सुनीता के कमरे से बाहर आई तभी सुषमा ने उसकी माँ को कहा, माँ, मेरी सास मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करती है? तभी उसकी माँ ने कहा, क्या तुमने कभी अपने सास के पैर दबाए हैं? कभी तुम अपनी सास के कपड़े धोई हो? क्या तुमने कभी अपने सास से ठीक से माँ बेटी की तरह बात की है? मैंने अभी जो जो कहा वह सब अपनी सास के लिए करोगी तो वह तुम्हें उतना ही प्यार देगी जितना मैं अपनी बहू को देती हूँ। तुम्हें पता है, सुनीता मेरी घुटनों के दर्द भगाने के लिए रोज़ मेरे पैर दबाती है। कभी कभी तुम भी अपनी सास की पैर दबा लिया करो। तुम अपनी सास को जितना प्यार दोगी उससे दुगना प्यार तुम्हें वो देगी। मेरी ये बात गांठ बांध लो। अगले दिन सुषमा अपने ससुराल आ गई और उसकी माँ ने उसे जो जो समझाया था वो काम करने लगी तो उसकी सास भी उसे बहुत प्यार करने लगी। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।